फ्रेंड्स, मैं सीए पुनीत जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम अपनी इस वीडियो में सीखने वाले हैं टीडीएस रिटर्न और टीसीएस रिटर्न कैसे फाइल करें। मैं इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कस करने वाला हूं। आप वीडियो पूरा एंड तक देखेंगे तभी आपको कंप्लीट प्रोसेस समझ आएगा। इस वीडियो को बनाने के लिए मैं किसी भी सॉफ्टवेयर का यूज नहीं करूंगा। हम गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट से टीडीएस या टीसीएस रिटर्न फाइल करने की यूटिलिटी डाउनलोड करेंगे। उसके बाद उसमें कंप्लीट डिटेल्स एंटर करेंगे और उसके बाद डिटेल्स एंटर होने के बाद कंप्लीट प्रोसेस के साथ उसको आज इनकम टैक्स के ई फाइलिंग पोर्टल पर अपलोड करेंगे। यहाँ पर किसी भी तरह से कोई भी प्रिंट आउट लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको प्रिंट आउट लेना है फिर उसको मार्केट में ले जाकर टिन फैसिलिटेशन सेंटर पर सबमिट कराना है। वो सारे प्रोसेस मैं बिल्कुल नए प्रोसेस के थ्रू आपको टीडीएस रिटर्न या टीसीएस रिटर्न फाइल करना बता रहा हूं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको गूगल पे टाइप करना है ETDS/TCS रिटर्न आरपीयू फाइल, ये डाउनलोड करनी है। आरपीयू डाउनलोड भी आप सिंपल लिख सकते हैं। टिन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है NHDL की, ये डिटेल्स आपको कुछ इस तरह से यहाँ पे शो करेंगी। इसमें आपको बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन, इसका जो लेटेस्ट वर्जन है वो आपको डाउनलोड करना है। ये ध्यान रखिएगा, ये आरपीयू फाइल का जो वर्जन है टाइमली अपडेट होता रहता है, तो आपको बिल्कुल लेटेस्ट फंक्शन के साथ ये डाउनलोड करना है। डाउनलोड आरपीयू वर्जन 3.6 अब तक का सबसे लेटेस्ट वर्जन है। आपको इसको डाउनलोड कर लेना है, डाउनलोड करके सेव कर लेना है। इसको डाउनलोड यहां से इसको डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करके सेव करके आपको इसको एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो फोल्डर होगा उसमें फाइलें कुछ इस तरह से होंगी। आप देख सकते हैं इस फोल्डर के अंदर काफी सारी फाइलें हैं। एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये फोल्डर कुछ इस तरह से दिखाई देगा। आपको कोई भी फाइल में टच नहीं करना है, ना किसी भी फाइल में कोई चेंज करना है। इसमें आपको TDS RPU 3.6 ये सबसे बड़े साइज की एक फाइल है। 3.3 ये 3 MB के आसपास की ये फाइल होगी आपकी। इस फाइल को आपको ओपन कर लेना है। तो ये गवर्नमेंट की यूटिलिटी है जिसके थ्रू हम ये टीडीएस की रिटर्न या टीसीएस की रिटर्न फाइल करने वाले हैं। तो ये फाइल है, आप ध्यान रखिएगा आपके कंप्यूटर में जावा की यूटिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए, तभी आप इस फाइल को ओपन कर पाएंगे। अगर जावा नहीं है तो पहले आप जावा डाउनलोड कर लीजिए, तभी आपके सिस्टम पे ये फाइल ओपन होगी। इसके बाद यहाँ पर आप देख पाएंगे, यहाँ पर फॉर्म्स के ऑलरेडी नंबर दिए गए हैं 24Q, 26Q, 27Q, 27EQ। तो ये अलग अलग फॉर्म है टीडीएस टीसीएस रिटर्न के अकॉर्डिंग। ये सारे फॉर्म अलग अलग यूज होते हैं। हम जो आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं 26Q। ये होता है टीडीएस ऑन नॉन सैलरीड पर्सन्स। तो जिन भी नॉन सैलरीड पर्सन्स के केस में आपने टीडीएस डिडक्ट किया है उस सभी के लिए ये 26Q फॉर्म फाइल करना होता है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं ये भी बता देता हूं, मैंने टीडीएस के प्रोविजंस के रिगार्डिंग अलग अलग सेक्शन वाइज भी वीडियोस पहले से ही अपने चैनल पर अवेलेबल कराए हुए हैं। आप जाकर चेक कर सकते हैं अलग अलग सेक्शन वाइज, जैसे 194I, 194A, C सारे प्रोविजंस पर ऑलरेडी वीडियो आपको मिल जाएगी। तो वो आप वहां से देख सकते हैं कि क्या क्या प्रोविजंस होते हैं जिनके थ्रू ये टीडीएस या टीसीएस आपको डिडक्ट करना होता है। उनमें क्या रेट्स होते हैं, क्या प्रोविजंस होते हैं, वो सारे आप वहां पर जाकर चेक कर सकते हैं। आज हम यहाँ पर बस केवल टीडीएस रिटर्न फाइलिंग के लिए वर्क करने वाले हैं। 26Q मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। 24Q जो होता है वो सैलरीड पर्सन के लिए होता है। दोनों में डिटेल्स लगभग सेम जाती है, कुछ क्वार्टर 4 में इसमें कुछ डिफरेंस होते हैं। तो 26Q के चारों क्वार्टर के लिए क्वार्टरली रिटर्न फाइल होती है। ये क्वार्टरली रिटर्न फाइल करने के लिए चारों क्वार्टर में सेम डिटेल्स ही हमें सबमिट करानी होती है। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, आप ये जब ये यूटिलिटी ओपन होगी तो इसमें यहाँ पर 1, 2 और 3 ये 3 अलग अलग पेजेस आपको शो करेंगे। आपको तीनों पेजेस में करेक्ट डिटेल्स एंटर करनी है। सबसे पहले आता है फॉर्म। ये बेसिक इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको रिक्वायर्ड होती है। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है। जिस भी फाइनेंशियल ईयर के लिए आप टीडीएस रिटर्न फाइल करना चाहते हैं वो फाइनेंशियल ईयर आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। एंड इन 2020, 2021 या 2022 के लिए तो अभी ये आपका फॉर्म जो है वो एप्लीकेबल ही नहीं होगा। पर हाँ, आप
2021 के लिए सारी रिटर्न फाइल कर सकते हैं क्वार्टर वाइज। तो यहाँ पर सबसे पहले आप फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर लेंगे। फाइनेंशियल ईयर जब आप सेलेक्ट कर लेंगे तो उसके बाद यहाँ पर आपको दिखाएगा कि आप क्वार्टर 1 के लिए रिटर्न फाइल करना चाहते हैं या 2 के लिए, क्वार्टर 3 के लिए क्या या क्वार्टर 4 के लिए। तो इनमें से आपको सेलेक्ट कर लेना है जिस भी क्वार्टर के लिए आप रिटर्न फाइल करना चाहते हैं। मैंने अप्रोक्सली क्वार्टर 4 मैंने सेलेक्ट कर लिया यहाँ से। फिर इसके बाद मुझे आती है 10 नंबर की रिक्वायरमेंट। वो एंटिटी जो भी एंटिटीज सामने वाले पर्सन के रिगार्डिंग टीडीएस डिडक्ट करते हैं या फिर टीसीएस डिडक्ट करके सबमिट कराते हैं, उनके 10 नंबर लेना सबसे मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होता है। ये 10 नंबर जो होता है ये पैन नंबर के बेस पे ही आपको अलॉट किया जाता है। तो ये सबसे पहले अगर आपके पास 10 नंबर नहीं है तो आप 10 नंबर अप्लाई कर लीजिए, उसके लिए भी आपको अलग से वीडियो मिल जाएगी, मैंने वो भी अपलोड की हुई है। तो यहाँ पर आपको 10 नंबर एंटर करना है, अपना 10 नंबर एंटर करना है। उसके बाद आपको अपना जो आपका नेचर है, बिजनेस का जो नेचर है, फर्म का जो टाइप है, मीन्स आप किस तरह से कवर्ड होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है या फिर लोकल अथॉरिटीज है, कंपनी है या ब्रांच है या फिर इंडिविजुअल है या फिर एचयूएफ है या फर्म है। तो जो भी आपका ऑप्शन होगा वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप किसके अंडर में कवर होते हैं। हम एग्जाम्पल के लिए कंपनी सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपको इसमें नेक्स्ट जो एंटर करना है वो आपको अपनी फर्म का या कंपनी का नाम यहाँ पे एंटर करना है। अगर कोई ब्रांच है तो उसमें यस लिखना है या नो लिखना है वो आप चेक कर लीजिए। बाकी इसमें ये वाले जो फील्ड्स है ना जिसपे स्टार नहीं है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर एक स्टार लगा हुआ है। तो जो स्टार वाले फील्ड्स हैं वो सारे मैंडेटरी फील्ड्स हैं। उसके अलावा जो नॉन स्टार वाले फील्ड्स हैं ये मैंडेटरी नहीं है, ये भी आपको फाइल नहीं करना है, ना इसमें आपको कोई इन्फॉर्मेशन देनी है किसी भी तरह की, डीडीओ कोड, डीडीओ रजिस्ट्रेशन नंबर। बाकी बेसिक डिटेल्स है, आपके एड्रेस की डिटेल्स यहाँ पर आपको एंटर करनी है, पिन कोड, स्टेट, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सारी चीजें बेसिक होती हैं। एक ये वाला ऑप्शन है, ये ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है कि एड्रेस चेंज सिंस लास्ट रिटर्न। तो अगर आपने लास्ट क्वार्टर की कोई रिटर्न फाइल किया है उससे आपका कोई अगर एड्रेस चेंज है तो आपको यस और नो केवल बस इतना ही सिलेक्ट करना है। उसके बाद इसमें ऑप्शन जो है वो ऑटोमेटिकली एनेबल हो जाएगा। तो इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर अब ये लेटेस्ट अपडेट है कि जीएसटी नंबर अपडेट करने का यहाँ पर ऑप्शन भी दिया गया है कि आप चाहें तो अपना जीएसटी नंबर भी यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट नंबर 3 आता है उसमें आता है कि जो पर्सन इस फर्म के, कंपनी के या फिर इस बिजनेस के बिहाफ पर जो रिटर्न फाइल कर रहे हैं उनकी डिटेल्स यहाँ पर एंटर करनी होती है। उनका नाम, उनका पैन नंबर, उनकी डेजिग्नेशन कि वो पार्टनर, प्रोवाइडर या डायरेक्टर या जो कुछ भी है, उनका जो पर्सनल डिटेल्स है एड्रेस की वो यहाँ पर डालनी होती है, उनका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर वो यहाँ पर डालना होता है। ये क्वेश्चन फिर दोबारा से यहाँ पर रिपीट हो रहा है कि हैज एड्रेस चेंज सिंस लास्ट रिटर्न। तो यहाँ पर ऊपर जो एड्रेस की बात हो रही थी वो कंपनी के एड्रेस की बात हो रही है और यहाँ पर जो बात हो रही है वो ये जो रेस्पॉन्सिबल पर्सन है, हम इसको ऑथराइज सिग्नेटरी भी कह सकते हैं, टीडीएस रिटर्न के रिगार्डिंग, उसके रिगार्डिंग यहाँ पर बात की जा रही है। तो यहाँ पर आप इसको यस नो जो भी आपको सिलेक्ट करना है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर इसके बाद आता है कि क्या आपने इससे पहले रिटर्न फाइल की है, 26Q फॉर्म इससे अर्लियर पीरियड का जो भी लेटेस्ट अर्लियर पीरियड है आपका वो आपने फाइल किया है। अगर यस, अगर फाइल किए तो यस डालिए, अगर नहीं फाइल किए तो नो डालिए। यहाँ पर उसका एक यूनिक रिसिट नंबर होता है वो यहाँ पर आपको एंटर करना होता है। जैसे हम अभी रिटर्न फाइल करेंगे तो उसका एक यूनिक नंबर जनरेट होगा, वो मैं आपको बताऊंगा। वही नंबर यहाँ पर हमको एंटर करके रखना होता है इस रिटर्न को फाइल करने के लिए। यानी कि ये भी हम कह सकते हैं कि लिंक करने के लिए टीडीएस रिटर्न में ये मैंडेटरी किया गया है कि प्रीवियस रिटर्न फाइल हुई है या नहीं, वो भी यहाँ पर इन्होंने कवरेज दिया है। फिर नेक्स्ट में आपको चालान, अब आपको चालान एंटर करने हैं कि जो भी टीडीएस के रिटर्न, मतलब टीडीएस रिटर्न भरने से पहले जो भी आपने मंथली चालान सबमिट किए हैं वो सारे चालान आपको यहाँ 1 बाय 1 एंटर करने हैं। आप काउंटिंग कर सकते हैं कि आपके पास कितने चालान अवेलेबल हैं, उसके हिसाब से यहाँ पर आपको एड रो पे जाकर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको चालान एंटर कर लेने हैं, 1, 2, 3 या जितने भी आपके चालान है, 10 जितने भी रिकॉर्ड्स आपके हैं यहाँ पर आप एंटर कर लीजिए। तो यहाँ पर आपकी सपोज कीजिए मैं 5 कर लेता हूँ, तो यहाँ पर आपकी कंप्लीट इस तरह से रोज ओपन हो जाएंगी। इसमें क्या क्या डिटेल्स एंटर करनी है वो भी मैं आपको 1 बाय 1 बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले जो आपका टीडीएस अमाउंट है वो आपको डालना है, कोई सरचार्ज है, एजुकेशन सेस वो आपको डालना है, इंटरेस्ट अगर आपने कोई चालान के टाइम पे जमा किया है, कोई फीस जमा किया है, पेनल्टी कोई जमा किया है, वो सारी डिटेल्स यहाँ पर एंटर करनी है। इसके बाद उस चालान का स्पेसिफिक एक बीएसआर कोड होता है। चालान 2 तरीके से जमा होते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं आप, ऑफलाइन बैंक में जाकर भी जमा करा सकते हैं, दोनों बीएसआर कोड आपको मिलेगा। उस चालान की डेट यहाँ पर आएगी, फिर चालान का सीरियल नंबर, ये सभी में दोनों में कॉमन होते हैं, ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड में दोनों में कॉमन रहते हैं।
और इसके बाद यहाँ पर जो फील्ड आता है वो इंटरेस्ट आपको कितना एलोकेट करना है उस चालान में से, जो इंटरेस्ट आपने जमा किया है इस रिटर्न में आप कितना एलोकेट करना चाहते हैं। कोई अदर आपने कोई अगर पेनल्टी है या लेट फीस है टीडीएस रिटर्न की, वो यहाँ पर आपकी सबमिट होगी। फिर यहाँ पर चालान का जो नेचर होगा वो आपको सेलेक्ट करना है कि आपने 200 में जमा किया है या 400 में, वो सेलेक्ट, जब डिटेल्स आप एंटर कर देंगे वो सारी चीजें यहाँ पर शो करेगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट मैनेजर में आता है कि इस चालान के अगेंस्ट में जो डिडक्टीज है जिनका आपने टीडीएस डिडक्ट किया है, सपोज कीजिए आपने सेक्शन 194I में 4 लोगों का आपने टीडीएस डिडक्ट किया है, तो उस चालान के अगेंस्ट में चालान नंबर 1 मैं मान लेता हूं 194I को, उसके अगेंस्ट में 4 जो भी पर्सन है उनकी डिटेल यहाँ पर सबमिट करनी है। तो देखिए जहां पर हमें इंसर्ट रो पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जैसे हमने 5 चालान वहां पर एंटर किया है, चालान 1 2 3 4 5, ये सीरियल नंबर है चालान का, ऑटोमेटिक सीरियल नंबर इसने लिया है। अब इस चालान नंबर 1 आप देख लीजिए, अमाउंट से आपको ट्रैक हो जाएगा कि इस चालान के अगेंस्ट में आपने कितने डिडक्टीज के रिगार्डिंग टीडीएस डिडक्ट किया है, तो उतनी आप यहाँ पर डिटेल्स एंटर कर लीजिए। सपोज कीजिए हम इसमें 5 कर लेते हैं, इसमें 1 कर लेते हैं, यहाँ पर भी 1 कर लेते हैं। तो ये डिटेल्स एंटर करने के बाद जैसे ही आप ओके करेंगे तो आपके पास सामने ही ये डिटेल्स ओपन हो जाएगी। इसमें जो फील्ड्स ग्रे वाले हैं वो सब ब्लॉक फील्ड्स हैं। ये रिटर्न रिवाइज के टाइम पे जब हम टीडीएस की रिटर्न रिवाइज करते हैं तब ये फील्ड्स वर्क करते हैं, अभी फिलहाल ये वर्क नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पर चालान के सीरियल नंबर के अगेंस्ट में यहाँ पर सेक्शन पूछ रहा है कि आपने किस सेक्शन में चालान जमा किया है, तो यहाँ पर कंप्लीट लिस्ट दी गई है कि आप कौन से सेक्शन में इस टीडीएस रिटर्न, आपने किस सेक्शन में जो टीडीएस है वो डिडक्ट किया है और आप कैसे इसको सबमिट करना चाहते हैं। कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, सबकी डिटेल्स यहाँ पर आती है। ड्रैग डाउन करके आपको ये भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि इस सेक्शन में क्या लिखा हुआ है, आप हल्का सा ड्रैग डाउन करेंगे तो आपको डिटेल्स आ जाएगी कि इस सेक्शन में कौन सा टीडीएस डिडक्ट होता है। तो ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ये आप कॉपी भी कर सकते हैं, Ctrl+C Ctrl+V करके सारी डिटेल्स आपके यहाँ पर कॉपी हो जाएंगी। कॉपी पेस्ट इसमें वर्क करता है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर डिडक्टिव रेफरेंस नंबर, ये आपको कुछ नहीं इसमें फीड नहीं करना है। पैन नंबर, जो भी एसएससी है जिसका टीडीएस आपने डिडक्ट किया, पैन नंबर डालना है आपको, यहाँ पर उनका नाम डालना है। डेट ऑफ पेमेंट और क्रेडिट दोनों में से जो भी है आपके पास अवेलेबल है वो आपको यहाँ पर एंटर करनी है। टोटल अमाउंट कितना है जिस पे आपने टीडीएस डिडक्ट किया है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर नेट अमाउंट नहीं डालना है, ग्रोस अमाउंट डालना है। सपोज कीजिए आपने 1 लाख रुपए पे 10% का टीडीएस डिडक्ट किया है 10,000 रुपए, तो आपको यहाँ पर 1 लाख एंटर करना है। टीडीएस आपने 10,000 रुपए काटा है तो 10,000 रुपए आपको एंटर करना है। सरचार्ज और सेस सभी केस में नहीं लगते हैं, जिस केस में आपके पास अवेलेबल है डाटा तो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। टोटल टैक्स डिपॉजिटेड और जो टीडीएस काटा है ये दोनों सेम ही होंगे, जनरल 100% केसेस में सेम ही रहते हैं, पर अगर आपका कोई डिफरेंस है तो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। फिर रिटर्न फाइल करने के टाइम पे आपके पास एरर मैसेज जरूर आएगा। ये डेट ऑफ डिडक्शन दोनों चीजें अलग अलग होती हैं। यहाँ पर पेमेंट और क्रेडिट की डेट की बात कर रहा है, यहाँ पर डिडक्शन की, जिस दिन आपने टीडीएस डिडक्ट किया है ये वो वाली डेट की बात करते हैं। ये वाले फील्ड में आपको कुछ नहीं करना है, ये हायर लो डिडक्शन के लिए फील्ड्स चलते हैं। अगर आप एक पर्टिकुलर टैक्स रेट से कम या ज्यादा पे टीडीएस डिडक्ट कर रहे हैं तब ये फील्ड की आपको रिक्वायरमेंट आएगी। ये डिडक्टिव कोड जो है ये पैन नंबर के बेस पे ऑटोमेटिक आते हैं, 1 और 2। 1 कंपनी के लिए होता है, 2 अदर देन कंपनी के लिए होता है। तो जैसे आप पैन नंबर एंटर कर देंगे ये भी ऑटोमेटिक आ जाएंगे, यहाँ पर आपको कुछ एंटर नहीं करना है। नेक्स्ट आता है रेट एट विच टैक्स इज डिडक्टेड। तो यहाँ पर जो भी टीडीएस के रेट्स हैं वो यहाँ पर एंटर करने हैं, आपको मैनुअल यहाँ पर फीड कर लेने हैं। जो भी सेक्शन के अकॉर्डिंग जो भी टीडीएस आपने काटा है इस तरह से आप 1 बाय 1 करके एंटर कर सकते हैं डिटेल। इसमें आपको हेल्प करने के लिए मैं आप ये भी कहूंगा कि आप ये सारी डिटेल्स जो भी मिनिमम फील्ड्स हैं पहले आप एक्सेल पे बना लीजिए, फिर आप उसको कॉलम वाइज यहाँ पर कॉपी भी कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए आप इस तरह से डिटेल्स आप पहले 1 बाय 1 डाटा सेव कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं जो भी आपकी डिटेल्स हैं, फिर आप इसको कॉपी कर सकते हैं डायरेक्ट। ये सारी चीजें वहां पर एक्सेल में से कॉपी पेस्ट चलती है, पर आपको ये कॉलम वाइज ही कॉपी पेस्ट करना होगा, रो वाइज आप इसमें कॉपी पेस्ट नहीं कर पाएंगे। देखिए मैं आपको दिखाता हूं, यहाँ पर सपोज कीजिए मैं एंटर कर लेता हूं, मैंने पैन कॉपी किए, तो आप अगर पेस्ट करेंगे तो यहाँ पर कॉपी पेस्ट के हिसाब से आपके पास डिटेल्स आ जाएगी। तो डाटा आप रो वाइज यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो देखिए हमने ये सारी चीजें कर ली है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपको गूगल पे जाना है, फिर यहाँ पर आपको लिखना है चालान स्टेटस। चालान स्टेटस लिखने के बाद
आप जैसे ही यहाँ पर चालान स्टेटस लिखेंगे उसके बाद आपको एक पोर्टल दिखाई देगा। ये टिन NSDL वाला ही सेम पोर्टल है, इसमें ऑल टास्क करके आता है चालान स्टेटस इंक्वायरी। तो चालान स्टेटस इंक्वायरी में आप यहाँ पर अगर सिंपल ऑल टास्क भी लिख देते हैं तो भी आप यहाँ तक पहुंच जाएंगे। ये आ गया। इसमें अब हम यहाँ से डाउनलोड करेंगे चालान की फाइल। जो भी हमने चालान सबमिट किए हैं उनकी फाइल हमें यहाँ से डाउनलोड करनी पड़ती है, उसको हम ले जाकर उसी फोल्डर में सेव करेंगे। यहाँ पर 10 नंबर डाल देते हैं। 10 नंबर डालने के बाद यहाँ पर आपको पीरियड सेलेक्ट करना है। जो भी इस पीरियड में हमने चालान सबमिट जमा किया है वो आपको देखना होगा चालान से। चालान के अंदर एक उस चालान में कितने कंप्लीट जितने भी उस पीरियड में चालान है वो सारे के सारे एक ही फाइल में डाउनलोड होके आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप जैसे ही डिटेल्स सबमिट करेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं, जैसे ही आप डिटेल्स फीड करेंगे पर्टिकुलर किसी पीरियड के रिगार्डिंग, अपना 10 नंबर एंटर करने के बाद, डेट एंटर करने के बाद, तो आपके पास यहाँ से इस तरह की एक फाइल आएगी। उससे आपको डाउनलोड चालान फाइल करके ये चालान फाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी और इसको उसी फोल्डर में ले जाकर सेव करना है जहां पर आपका सारा डाटा रखा हुआ है। .csi करके इसकी पहचान होती है फाइल की। ये आप डाउनलोड कर लीजिए और इसको फोल्डर में सेव कर लीजिए। अब नेक्स्ट स्टेप आता है कि आपको यहाँ पर क्रिएट फाइल पर क्लिक करना है। जैसे आप क्रिएट फाइल पर क्लिक करेंगे तो क्रिएट फाइल पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से फाइल करनी है। जो CSI फाइल आपने डाउनलोड करी है उसका आपको यहाँ पर रेफरेंस डालना है। लोकेशन से जाकर देखिए यहाँ पर हम CSI फाइल को यहाँ से कलेक्ट कर लेंगे। ये CSI फाइल आ गई। इसके बाद ये कहता है कि आप जो ये फाइल फोल्डर क्रिएट करने जा रहे हैं TDS की रिटर्न के लिए, उसके लिए आप क्या लोकेशन डालना चाहेंगे यहाँ पर, कि जो भी रिपोर्ट्स जनरेट होने वाली है आपकी TDS के रिगार्डिंग। तो मैं यहाँ पर देखिए मैं लोकेशन सेव कर देता हूँ कि न्यू फोल्डर में मैं चाहता हूँ कि न्यू फोल्डर में जाए और मेरी सारी चीजें फाइलें वहां पर सेव हो जाए। जैसे ही मैं वैलिडेट करता हूँ तो वैलिडेट करने के बाद आपको सारी फाइलें वहां पर जनरेट हो जाएंगी और ये फोल्डर में आप चेक कर पाएंगे कि आपकी फाइलें कुछ इस तरह से हैं। ये FView फाइल जो है सबसे पहली, ये हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट फाइल है। आप ध्यान से देखिएगा ये फाइल आपके फोल्डर में अगर आ रही है तो यानी कि आपकी जो फाइल है वो सक्सेसफुली जनरेट हो गई है, अदरवाइज वो फिर जनरेट नहीं हुई है। एक यहाँ पर आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक फाइल आती है 26QR Q4 के नाम से फाइल आ रही है। आप देख लीजिएगा इसको, यहाँ पर क्रोम में उन्होंने खोला है तो यहाँ पर इस तरह से शो कर रही है। आपके दूसरे ब्राउजर में भी खुल सकती है, तो आप इस पे क्लिक करके सारी डिटेल चेक कर पाएंगे कि जो आपने ये TDS की रिटर्न का डाटा जो तैयार किया है वो करेक्ट है या नहीं है। तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पर कुछ चीजें दी जाएंगी, तो आप ये चेक कर पाएंगे कि ये डाटा किस तरह से अवेलेबल है। यहाँ पर चालान जो दिए हैं वो मैच है या नहीं है, टोटल चालान मिसमैच कितने हैं, डिडक्ट की रिकॉर्ड करेक्ट है या नहीं है, या फिर उनके जो डाटा यहाँ पर शो कर रहा है पैन कार्ड में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वैलिड इनवैलिड या फिर जो भी प्रॉब्लम है वो सारी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ये आपको चेक करना है, ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद ये प्रोसेस है कि आप इस FView फाइल को ध्यान से देखिएगा, इस FView फाइल को आपको बनाना है zip फोल्डर में, कंप्रेस zip फोल्डर के थ्रू इसको कंप्रेस करना है। यहाँ पर कंप्रेस हो गई ये फाइल। अब कंप्रेस होने के बाद हम इसको डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू साइन करेंगे कि इसकी सिग्नेचर फाइल जनरेट करनी है हमें। तो हम क्या करेंगे, DSC यूटिलिटी जो कि गवर्नमेंट की वेबसाइट से हमने डाउनलोड की है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। ये DSC यूटिलिटी है। इसमें आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है बल्क अपलोड वाला। इससे आप ब्राउज करेंगे फाइल को तो ये कंप्लीट डिटेल्स आपसे लेगा कि आपको कहां पे ले जाकर सेव करना है। तो यहाँ पे आप जाकर जो भी लोकेशन आपकी फाइल की है, जो मेरी न्यू फोल्डर है उससे मैंने ये लोकेशन ले लिया है। फिर इसके यहाँ पर आपको जो 10 नंबर है वो एंटर करना है। ध्यान से सुनिएगा, 10 नंबर एंटर करना है। फिर यहाँ पर जो है ऑथराइज पर्सन है, जो हमारे ऑथराइज पर्सन है उनका यहाँ पर आपको पैन नंबर एंटर करना है और यहाँ से टोकन सेलेक्ट करके सिग्नेचर फाइल यहाँ पर अटैच करनी है। तो सिग्नेचर फाइल आपकी जो जनरेट हो जाएगी उसको सिग्नेचर फाइल को भी आप लोकेशन डालकर उसी फोल्डर में सेव करेंगे, न्यू फोल्डर में। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ अभी।
आपकी सिग्नेचर फाइल यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपकी सिग्नेचर फाइल कुछ इस तरह से आएगी। यहाँ पर सिग्नेचर भी लिखा हुआ होगा, एक सिग्नेचर फाइल के नाम से। आप फाइल टाइप चेक करेंगे तो सिग्नेचर फाइल होगी। तो अब हम जब ये रिटर्न अपलोड करेंगे तो ध्यान से सुनिएगा, हमें कौन कौन सी मेन जो 2 फाइल है उनका यूज करना है। तो ये जिप वाली फोल्डर की फाइल का हमें यूज करना है, और दूसरा ये सिग्नेचर फाइल का हमारा यूज होने वाला है, जो हम अभी पोर्टल पर अपलोड करने जा रहे हैं रिटर्न। मैं आपके सामने लाइव फाइल करने वाला हूँ, तो आप देखिएगा। अब हमें क्या करना है, गूगल पे हमें ई फाइलिंग पोर्टल पर जाना है। इनकम टैक्स का ऑफिशियल वेबसाइट होती है इनकम टैक्स ई फाइलिंग पोर्टल। यहाँ पर आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड से लॉगिन करना है। ये आप पहले क्रिएट करके रख लीजिएगा। मेरे पास यहाँ पर ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो मैं यहाँ पर 10 नंबर डालकर एंटर करने वाला हूँ। तो यहाँ पर आपको अपना 10 नंबर एंटर करना है, उसके बाद पासवर्ड डालकर आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है टीडीएस पे। ध्यान से देखिएगा, डैशबोर्ड ऊपर पूरा आ रहा है। यहाँ पर आपको टीडीएस में जाकर अपलोड टीडीएस पे क्लिक करना है। फिर इसके बाद ये हमसे पूछेगा कि आप कौन सी फाइल अपलोड करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे FU, बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन ही दिखाएगा। फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं तो 1920 हमने सेलेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद ये कह रहा है कि जो फॉर्म है वो आपका कौन सा फॉर्म है। तो ये हमारा 26Q फॉर्म है। क्वार्टर की बात कर रहा है, क्वार्टर 4। फिर क्वार्टर 4 पर हम क्लिक कर लेंगे। फिर ये कहता है कि आप रेगुलर रिटर्न फाइल कर रहे हैं या फिर करेक्शन रिटर्न फाइल कर रहे हैं, मीन्स रिवाइज रिटर्न। मल्टीपल जितनी बार भी रिवाइज होगी इसको 1 करेक्शन काउंट करेगा। यहाँ पर अब ये सेलेक्ट करवाएगा हमारे से कि आप फाइल सेलेक्ट कर लीजिए। तो जो हमारी जिप फाइल थी पहले हम वो सेलेक्ट करेंगे। ये रही हमारी जिप फाइल। इसके बाद हमें सिग्नेचर फाइल सेलेक्ट करनी है। जो हमने सिग्नेचर फाइल यहाँ पर क्रिएट की है, ये हमने सिग्नेचर फाइल सेलेक्ट कर ली। उसके बाद मैं इसमें अपलोड पे क्लिक करूंगा तो हमारी रिटर्न अपलोड हो जाएगी। आप देख सकते हैं पूरी रिटर्न यहाँ पर अपलोड हो चुकी है। फिर मैं जाकर स्टेटस भी चेक कर सकता हूँ कि मैंने जो रिटर्न फाइल करी है इस साल की, वो कितने रिटर्न है, उनका क्या एक्नॉलेजमेंट नंबर है। जो एक्नॉलेजमेंट नंबर की बात हो रही थी वो भी आपको यहाँ से दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर आपके टोकन नंबर आ जाएंगे। यही वो टोकन नंबर की वहां पर बात कर रहा था। कितने क्वार्टर की रिटर्न सारी फाइल हुई है, उनकी डिटेल्स क्या है, एक्सेप्टेड है, रिजेक्टेड है, वो सारी डिटेल यहाँ पर आपको अवेलेबल होगी। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप टोकन नंबर देख पाएंगे। ये लिखा हुआ है आपका टोकन नंबर, RRR नंबर। ये जो है ये टोकन नंबर है जो कि यूटिलिटी में डालने की बात चल रही थी। तो मैंने आपको कंप्लीट प्रोसेस बता दिया। आप घर बैठे अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं किसी सेंटर पर जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपके पास डिजिटल सिग्नेचर होना चाहिए, कंप्लीट डिटेल होनी चाहिए। अब आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरह से लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। सारे कंप्लीट प्रोसेस रिटर्न फाइलिंग के, टीडीएस रिटर्न फाइलिंग के मैं अपने पोर्टल पर अवेलेबल कराता रहता हूं। आप इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा ताकि इसका बेनिफिट मिल सके, और आपकी जो भी एक्स्ट्रा कॉस्ट लगती है या जो भी आप फीस पे करते हो वो सारी आपकी सेव हो सके। और मेरे चैनल को देखने के लिए थैंक यू सो